नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पे हाथों को धोते रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, सतर्क रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को 142 नए व्यक्ति आए कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2982। 11वीं की नामांकन के लिए आरके कॉलेज के द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद पुलिस प्रशासन ने साहरघाट बाजार को किया सील। मधुबनी बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक संस्थान से हैदराबाद के दंपति ने 11 महीने की बच्ची को लिया गोद। बीते 60 दिनों से चल रहा छिड़काव अभियान मधुबनी जिले में कालाजार प्रभावित क्षेत्रों में हुआ संपन्न। बिस्फी किसान भवन के गेट पर किसान सलाहकारों ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। खजौली किसान भवन परिसर में किसान सलाहकारों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, किया प्रदर्शन। शहर के डीएनवाई कॉलेज के प्राचार्य ने शिक्षकेतर कर्मी व शिक्षकों को बांटे मास्क। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी प्रखंड के दर्जनों गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। और भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में हर रोज कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फिर 142 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और इसी के साथ मधुबनी में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2982 हो चुकी है। डे न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचने के लिए आप स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सोमवार को मधुबनी में कुल 142 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें 6 लदनिया से, 1 अंधराठारी से, 20 बेनीपट्टी से, 6 हरलाखी प्रखंड से, 9 झंझारपुर प्रखंड से, 3 कलवाही प्रखंड से, बाबूबरही प्रखंड से 3, पंडौल प्रखंड से 24, राजनगर प्रखंड से 11, फुलपरास प्रखंड से 1, खजौली प्रखंड से 9, जयनगर प्रखंड से 19, खुटौना प्रखंड से 9, मधवापुर प्रखंड से 3 और रहिका प्रखंड से 16 नए व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मधुबनी सदर के बिजली ऑफिस से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं लोहापट्टी से भी 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और सोमवार तक इसी के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2982 हो गई है। ऐसी स्थिति में लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी है कि लोग भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। 2 गज की दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहें, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोएं, बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें।
मौजूदा हालात को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक निजी तौर पर सतर्क व सावधान होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। कॉलेजों में 11वीं की नामांकन के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि नामांकन करने के लिए 300 रुपए निहित किया गया है, जिसमें 100 रुपए आवेदन शुल्क और 200 रुपए कॉलेज शुल्क निहित किया गया है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार दाखिले में काफी विलंब से हो रहे हैं, क्योंकि मार्च से ही प्रदेश में लॉकडाउन था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2020-22 के लिए राज्य के इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट कक्षा में दिनांक 7 अगस्त से 12 अगस्त तक नामांकन हेतु एवं नामांकन हेतु आवेदन पत्र के संबंध में संबंधित प्राचार्य एवं इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सूचना जारी की गई है। इस सूचना में कहा गया है कि इंटरमीडिएट कक्षा में ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स प्रणाली में नामांकन के लिए जाएंगे। इस विज्ञापन का विज्ञप्ति में कहा गया है कि नामांकन करने के लिए आवेदक करते समय विद्यार्थियों से कुल 300 रुपए आवेदक से लिए जाएंगे, जिसमें आवेदक शुल्क 100 और कॉलेज शुल्क 200 रुपए निहित किया गया था। समिति ने सभी महाविद्यालयों को सूचित किया था कि पहला, दूसरा व तीसरा सूची को नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन महाविद्यालय में होगा, उनके अनुसार 200 रुपए प्रति विद्यार्थी महाविद्यालय को दिया जाएगा। कोई भी महाविद्यालय विद्यार्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में एक भी पैसा नहीं लेगा, सिर्फ नामांकन फीस ही लेंगे। मधुबनी स्थित रामकृष्ण महाविद्यालय में विद्यार्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में 150 रुपए लिए जा रहे हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नियमों के विपरीत है। जब महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम प्रोस्पेक्टस के रूप में पैसा ले रहे हैं। वही नामांकन कराने वाले विद्यार्थी लगातार इस बात से परेशान हैं कि उन सभी का कहना है कि मधुबनी में किसी भी कॉलेज में 1 रुपया तक नहीं लिया जा रहा है। यदि ऐसा कोई नियम रहता तो सभी जगह पैसा लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ रामकृष्ण महाविद्यालय में ही ऐसा हो रहा है। इस बात से विद्यार्थियों में काफी रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। माधवापुर प्रखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद पुलिस प्रशासन ने सहारघाट बाजार को पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं किराना व दवा दुकानों को छोड़ अन्य सभी व्यापारियों को प्रशासन ने दुकान बंद रहने की अपील की है। 6 सितंबर तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की सरकारी घोषणा के बाद माधवापुर के सहारघाट के बाजार को फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सहारघाट पुलिस ने अगले आदेश तक सभी व्यापारियों को दुकान बंद रखने की अपील की है। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि पुलिस की गैर मौजूदगी में नजर बचाकर दुकान खोलने वालों को खास हिदायत दी गई है। किराना और दवा दुकानों के अलावा कोई भी दुकान किसी भी परिस्थिति में नहीं खोलने की हिदायत पुलिस ने व्यापारियों को दी है। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित वशिष्ठ दत्तक संस्थान में हैदराबाद के दंपत्ति ने एक 11 महीने की बच्ची को गोद लिया। अपर समाहर्ता अवधेश राम के कार्यालय कक्ष में दंपत्ति को बच्ची गोद दिया गया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। दत्तक ग्रहण केंद्र मधुबनी की कृति अब नैनीताल में उड़ान भरेगी। आंध्र प्रदेश की दंपत्ति ने मंगलवार को गोद लेकर उसे नया जीवन दिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपर समाहर्ता अवधेश राम ने दंपत्ति कार्तिकेय कुमार एवं साई शारदा ने बच्ची को सुपुर्द कर दिया। दंपत्ति को मिथिला पेंटिंग एवं शिशु के लिए उपहार भी भेंट किया गया। 10 माह की कृति ममता का छाव मिलते ही मां की गोद में खिलखिला उठी। एक प्रतिष्ठान कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश के नैनीताल निवासी कार्तिकेय व कंसल्टेंट शारदा ने बच्ची का भविष्य संवारने का भरोसा दिया तो लोगों के चेहरे खिल उठे। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक डॉक्टर असीम वर्मा, बाल कल्याण पदाधिकारी गोपाल कुमार सिंह एवं
विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान के प्रभारी प्रेम कुमार की मौजूदगी में सभी प्रक्रिया पूरी की गई। अधिकारियों ने बच्ची और दंपत्ति को बेहतर भविष्य की कामना करते हुए खुशी खुशी उन्हें विदा किया। प्रभारी प्रेम कुमार ने बताया कि 10 माह पूर्व बच्ची यहां आई थी। संस्थान के कर्मी अपने बच्चों की तरह उसका पालन पोषण किया। नया जीवन मिलने से वे काफी खुश हुई। Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, sir. Mama, haso, mama. Mama say haso. अरे बाप, अरे भाई जाना उधर है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जिले के कालाजार प्रभावित क्षेत्र में 60 दिनों से चल रहा छिड़काव अभियान संपन्न हुआ। छिड़काव के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क के साथ दल द्वारा दीवार के 6 फीट तक ऊंचाई तक छिड़काव किया गया।
जिले में कालाजार प्रभावित क्षेत्रों में 25 अप्रैल से छिड़काव किया जा रहा था, जो अगले 60 दिनों के लिए 20 जुलाई तक चलाया गया। जिले में 21 प्रखंडों के 106 ग्राम में 1,39,731 घरों में लोगों के बीच छिड़काव किया गया। छिड़काव के लिए सिंथेटिक पायरेथोराइड का प्रयोग किया गया। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि 100% घरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छिड़काव किया गया। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सलाहकार नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 21 प्रखंड में छिड़काव किया गया, जिसमें 99 सब सेंटर में 106 ग्राम, वार्ड में 1,33,691 घरों में, कमरों में, वरांडा पर तथा कैटल शेड में छिड़काव किया गया। छिड़काव के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क के साथ दल द्वारा दीवार के 6 फीट की ऊंचाई तक छिड़काव किया गया। छिड़काव करने के 1 घंटे बाद ही घर में लोगों को प्रवेश करने की सलाह दी गई। छिड़काव कर्मी को मास्क, ग्लव्स, साबुन, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया था। लोगों को सलाह दी गई कि छिड़काव के 3 महीने तक दीवार की लिपाई पुताई नहीं करनी है, इससे दवा का असर समाप्त हो जाता है। जिले में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सलाहकार नीरज सिंह ने बताया कि जिले में लगातार छिड़काव के कारण कालाजार उन्मूलन के लिए भारत सरकार का जो मानक है उसे प्राप्त किया जा चुका है। मरीजों की संख्या शून्य करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिले में वर्ष 2009 में 730 मरीज, वर्ष 2010 में 630, वर्ष 2011 में 538, वर्ष 2012 में 415, वर्ष 2013 में 321, वर्ष 2014 में 256, वर्ष 2015 में 187, वर्ष 2016 में 108, वर्ष 2017 में 85 मरीज व वर्ष 2018 में 50, वर्ष 2019 में 31 और वर्ष 2020 में 31 जुलाई तक 17 मरीज कालाजार के मिले हैं। कालाजार मरीज को सरकार द्वारा 71,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दिया जाता है, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 6600 और केंद्र का हिस्सा 500 रुपए होता है। 15 दिनों से ज्यादा बुखार होना, किसी भी दवा से बुखार ठीक न होना, खून की कमी का हो जाना, स्प्लीन और लीवर का बढ़ना, शरीर का काला पड़ना, शरीर में लगातार वजन की कमी होना इसके मुख्य लक्षणों में से एक है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के गेट पर किसान सलाहकारों के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान सलाहकारों ने राज्य सरकार के दोहरी नीति के खिलाफ काला पट्टी लगाकर धरना प्रदर्शन किया। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के मुख्य गेट पर किसान सलाहकारों ने सोमवार को राज्य सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ काला पट्टी लगाकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान सलाहकार संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार राम ने की, वहीं संचालन बिंदेश्वर झा ने किया। किसान सलाहकारों ने कहा कि किसान सलाहकार राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी विभाग में कार्य करते हैं, किसी विभाग में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के संविदा कर्मी राज्य सरकार के कर्मचारी बन चुके हैं, लेकिन किसान सलाहकार को सरकार अपना कर्मचारी तो क्या अस्थायी संविदा कर्मचारी मानने को भी तैयार नहीं है, जबकि किसान सलाहकार विधि व्यवस्था से लेकर सरकार के तमाम कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार समय से मानदेय नहीं देती। किसान सलाहकार फसल सहायता, मिट्टी जांच, विभिन्न प्रकार के तकनीकी कार्य एवं गैर तकनीकी कार्य, चुनाव कार्य से लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। वहीं किसान सलाहकारों को प्रगतिशील किसान कहकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। मौके पर मोहम्मद सफीउर रहमान, बाबूलाल यादव, ज्ञान पासवान, मोहम्मद जलालुद्दीन बिंदेश्वर। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ई किसान भवन परिसर में किसान सलाहकारों के द्वारा सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बताया गया कि आंदोलन का प्रथम चरण 20 अगस्त तक चलेगा।
ई किसान भवन परिसर में मंगलवार को खजौली के किसान सलाहकारों ने संघ के अध्यक्ष शुभेंदु शेखर सिंह के नेतृत्व में सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान सलाहकारों का कहना है कि विगत 10 वर्ष से लोग सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने के अहम योगदान दे रहे हैं, जिसके कारण किसानों की आय एवं उत्पादन में अशासित बढ़ोतरी हुई है। इसी कारण राज्य सरकार को एक बार नहीं 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है, लेकिन किसान सलाहकारों की भविष्य की चिंता सरकार को नहीं है। जब जब आंदोलन हुआ है सरकार कमेटी बना देती है, लेकिन आज तक कमेटियों के हितार्थ कमेटी कोई निर्णय नहीं ली गई है। अब तक किसान सलाहकारों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर सरकार किसान सलाहकारों की समस्या का निदान नहीं करती है तो वे लोग बाध्य होकर सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में 20 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर अपने अपने कार्यालय में सरकार की दमनकारी नीति के विरोध करने का निर्णय लिया गया है। प्रदर्शन करने वालों में अरविंद कुमार सिंह, केदार मिश्र, संपत्ति पासवान, श्याम कुमार सिंह, तनुक नारायण सिंह, कृष्णदेव प्रसाद सिंह सहित कई अन्य कर्मी भी मौजूद थे। आज आप लोग काला बिल्ला लगा करके सांकेतिक विरोध कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग किसान सलाहकार बिहार सरकार के अंतर्गत 10 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। इसमें हम लोगों को मार्गदर्शिका के आलोक में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया सरकार के द्वारा कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना संबंधी जानकारी, वह भी तकनीकी और गैर तकनीकी, वह किसानों तक पहुंचाना है। हम लोग ये गैर तकनीकी और तकनीकी दोनों कार्य किसानों तक पहुंचाते आ रहे हैं। साथ साथ विभाग का कार्य तो देख ही रहे हैं, अन्य विभाग का कार्य भी 10 वर्षों से करते आ रहे हैं और इसमें हम लोगों के समय की कोई जो है सो सीमा नहीं है, न दिन का न रात का, न क्या कहते हैं 10 बजे से 4 बजे होता है अवधि, कार्यालय अवधि, ये अवधि भी हम लोगों के लिए मान्य नहीं है। जब जिस तरह से सरकार के द्वारा हम लोगों को निर्देश मिलता है, चाहे वो रात हो दिन हो जब भी हो, हम लोग काम करने के लिए सभी सलाहकार तत्पर रहते हैं और करते हैं। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप इसके एवज में हम लोगों को न उचित मानदेय अभी तक मिलता है समय पर और न क्या कहते हैं किसी तरह की कोई जो है सो फैसिलिटी जो है सो जो कर्मी को होना चाहिए वो मिलता है। अभी जो हम लोग काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आखिर हम लोग इतने 10 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, फिर भी सरकार हम लोगों को कृषि कर्मी का दर्जा देने के लिए जो तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आप लोग कृषि कर्मी हम लोगों का नहीं है। भाई, हम लोग कृषि कर्मी नहीं है तो 10 वर्षों से कार्य क्या करते आ रहे हैं, इतनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जिसका फलस्वरूप जो है सो आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को, बिहार सरकार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। तकनीकी और गैर तकनीकी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है सफल तरीके से संचालन हो रहा है। इसमें किसान सलाहकारों की जो है वो अहम भूमिका है। इसका साक्ष्य प्रमाण जो है सो वह स्वयं किसान है। किसान को जाकर के घर घर आप यह खबर ले सकते हैं कि वास्तव में किसान सलाहकार काम किया है कि नहीं किया है, स्वतः आपको प्रमाण मिल जाएगा। आपका शुभ नाम? जी, केदारनाथ मिश्र, किसान सलाहकार, पंचायत चनरडी। एक ही बिंदु कहना है कि जब से हम लोग इस पद के लिए चयनित किए गए हैं, तब से आज 10 साल तक सरकार हम लोगों को इस बात कह के कि न आप सरकारी सेवक हैं, न गैर सरकारी हैं, न संविदा है, तो हमारी मांग कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से है कि आखिर हम लोग क्या हैं, उसकी जानकारी आप हम लोगों को दे दीजिए। और हम लोग तकनीकी हैं कि गैर तकनीकी हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए और इसके आधार पर हम लोगों का जो कार्य है उसको आप आवंटित कीजिए। अन्यथा हम लोगों को बिना कुछ कहे हुए जो काम प्रखंड स्तर से, राज्य स्तर से, जिला स्तर से, किसी प्रशासनिक विभाग से, गैर प्रशासनिक विभाग से हर एक काम को निष्पादन करने के लिए कहा जाता है। और मानदेय के नाम पर जब हम लोग चिल्लाते हैं कि भाई हम लोगों का बाल बच्चा भूखा मर रहा है, हम लोग कहां से क्या करेंगे, तो कहता है कि आप सरकारी, आप हमारा अंग ही नहीं है।
अच्छा, ये आप जो काला बिला लगा के प्रदर्शन विरोध सांकेतिक कर रहे हैं, कितने दिन तक करते रहेंगे? यह हम लोगों का संघ का निर्देश है, राज्य संघ का निर्देश है कि 20 तारीख तक अगर सरकार हमारी जो समस्या है उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग पूर्ण हड़ताल की ओर 20 तारीख से 20 तारीख तक हम लोग काला बिला लगाएंगे और 20 के बाद एकदम पूर्ण काम ठप हड़ताल करेंगे। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम शंकर कुमार, किसान सलाहकार, पंचायत सतरा गोगरा उत्तर। हाँ, जो अभी जो समस्या हम लोगों के यहाँ जो 30 तारीख तक हम लोग काला बिला लगा के सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार हम लोगों के साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी कर रही है। हम लोग 10 साल से इस किसान सलाहकार के पद पर कार्य करते आ रहे हैं। अपनी कर्मठता, अपनी कर्मण्यता के बल पर आज बिहार सरकार कई बार पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, फिर भी सरकार की ध्यान कृषि की ओर नहीं है। हमको सरकार कृषि का अंग मानती ही नहीं है और न हम लोग संविदा कर्मी है, जिसके चलते सरकार हम लोग के न मानदेय में बढ़ोतरी कर रही है, न सरकार अस्थायी दे रही है। सरकार हम लोग की ओर ध्यान आकृष्ट करे, हम लोग सरकार के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्णदेव प्रसाद सिंह है, किसान सलाहकार। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के डीएनवाई कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने वैश्विक महामारी कोरोना के बीच इंटर के नामांकन देने व परीक्षा प्रपत्र भरने के लिए शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी के अतिरिक्त सभी कर्मियों के बीच मास्क का वितरण किया। वैश्विक महामारी के बीच इंटर में नामांकन लेने व परीक्षा प्रपत्र भरने में लगे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी के अतिरिक्त सभी कर्मियों के बीच स्थानीय डीएनवाई कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने मास्क का वितरण किया। कॉलेज परिसर में पहुंच रहे छात्रों के लिए मास्क का अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। मास्क नहीं लगाने वाले छात्रों को परीक्षा प्रपत्र नहीं देने का आदेश प्राचार्य ने दिया है। उन्होंने कहा कि नामांकन काउंटर पर जहां सैनिटाइजर रखा गया है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के बनाए रखने की हिदायत दी गई है। नामांकन ले रहे कर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क व दस्ताने दिए गए हैं। कॉलेज परिसर में आने वाले कर्मियों की कोरोना जांच थर्मल स्कैनर से की जाती है। इसके साथ ही सरकारी गाइडलाइन का 100% अनुपालन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी प्रखंड के दर्जनों गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ता ने डोर टू डोर भ्रमण कर नवनिर्माण भारत की बनाने की अपील। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार की शाम सभी निर्विरोध निर्वाचित 7 पंचायत जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया। इसके बाद सभी को सामूहिक रूप से बीपीआरओ गौतम आनंद के द्वारा शपथ दिलाई गई। निर्विरोध नवनिर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों को मनपौर पंचायत का वार्ड 8 से वार्ड सदस्य पर निर्विरोध निर्वाचित राहुल ठाकुर, कटैया पंचायत के वार्ड 1 से वार्ड सदस्य पद के लिए नवनिर्वाचित सच्ची देवी, बनकट्टा पंचायत के वार्ड 11 के ग्राम कचहरी के वार्ड पंच के रूप में बिकाऊ कामत, करहरा के वार्ड 3 से वार्ड पंच के रूप में नरेंद्र रावत, नागदा बलाइन पंचायत के वार्ड 14 के वार्ड पंच के रूप में महलूदा खातून, विशनपुर पंचायत के वार्ड 6 के वार्ड पंच अब्दुल मलिक और ढंगा पंचायत के वार्ड 4 के वार्ड पंच के रूप में निर्वाचित ग्राम जगतारिणी देवी शामिल थे। इन सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जबकि एकमात्र नागदा बेलाइन पंचायत के वार्ड 5 के रिक्त पड़े अनारक्षित अन्य वर्गों के लिए घोषित वार्ड सदस्य पद के लिए मतदान होना बाकी है। इसके लिए विनोद सहनी, रिंकू देवी और नारायण सहनी सहित 3 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा था, जिसके
कोरोना महामारी के कारण मतदान टाल दिया गया था और स्थिति सामान्य होने पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश मिलने पर मतदान कराया जा सकेगा। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में बीते फरवरी महीने में ही पंचायत के शेष बचे पदों के लिए चुनाव कराया जाना था। इसके लिए 20 से 27 फरवरी तक नामांकन का पर्चा भरने, 29 फरवरी को संवीक्षा, 2 मार्च को नाम वापसी, 18 मार्च को मतदान और 18 की शाम में ही मतगणना कराए जाने की समय निर्धारित की गई थी। सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, केवल मतदान होना शेष रह गया था। इसी बीच कोरोना महामारी सामने आने के कारण मतदान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के जारी निर्देश के आलोक में निर्विरोध नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए सोशल डिस्टेंस व मास्क के साथ शपथ दिलवाई गई। मौके पर अशोक कुमार सहित कई और लोग मौजूद थे। का जो अभियान है, जो गाँव संपर्क करे, क्या अभियान आप लोगों का? हम लोगों का अभियान है, बिहार की जो दुर्दशा देख रहे हैं और बिहार में खास करके हरलाखी की जो दुर्दशा हमको दिख रहा है, क्योंकि न तो यहाँ सड़क है, बाढ़ की समस्या हर साल आना ही आना है। इसे तो एक दुधारू भैंस की तरह रखा गया है, जो बाढ़ आएगी और लूटपाट उसमें होगा। बाकी शिक्षा की जो हाल देख रहे हैं हम लोग, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसी स्कूल में पढ़ाई नाम का कोई चीज रही नहीं गया है। हॉस्पिटल आपके सामने है, हॉस्पिटल की सारी सुविधा हम लोगों के सामने दिख रहा है। जो हॉस्पिटल के नाम पे केवल जो है सो लोगों को गुमराह किया जाता है। जितने भी लोग बीमार पड़ा कि उनका परिवार बर्बाद हो जाता है दवा के रूप में। आज का क्या? और आज का जो अभियान है हम लोगों का, हम लोग निकले हैं चूंकि जनसंपर्क में निकले हुए हैं। बहुत सारे गांव जहां तक हम लोग जा सके, नंदी भोई चौक से हम लोगों ने शुरुआत किए हैं और जहां तक हम लोग जा सके हर जगह जाएंगे और लोगों से रूबरू होकर अरविंद जी की जो वहाँ दिल्ली में उनका जो अभियान है उनसे रूबरू करवाएंगे। सबको दिल्ली में किस तरह से अरविंद जी ने काम किए हैं उस पर सबसे ज्यादा हम लोगों को फोकस डालना है। बस यही। बिहार में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने? निश्चित बिहार में भी आम आदमी की पार्टी सरकार बने। इसके लिए हमें और हमारी पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं पूरे बिहार की। और 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। और निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए और आप लोग सच्चाई केवल दिखाते रहिए जनता को, ये जरूरी है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर की इस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस की ओर। सोमवार को 142 नए व्यक्ति आए कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2982। 11
बिस्वी की नामांकन के लिए आरके कॉलेज के द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद पुलिस प्रशासन ने साहरघाट बाजार को किया सील। मधुबनी बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक संस्थान से हैदराबाद के दंपत्ति ने 11 महीने की बच्ची को लिया गोद। बीते 60 दिनों से चल रहा छिड़काव अभियान मधुबनी जिले में कालाजार प्रभावित क्षेत्रों में हुआ संपन्न। बिस्वी किसान भवन के गेट पर किसान सलाहकारों ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। खजौली किसान भवन परिसर में किसान सलाहकारों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, किया प्रदर्शन। शहर के डीएनवाई कॉलेज के प्राचार्य ने शिक्षकेतर कर्मी व शिक्षकों को बांटे मास्क। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी प्रखंड के दर्जनों गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। और भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि। तिलक चौक स्थित झगरू शाह सभागार नगर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्यकर्ता के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्यकर्ता के द्वारा नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में तिलक चौक पर झगरू शाह सभागार नगर कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी ने कहा, नेताजी नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1948 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इस गठन का प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ता हुआ बाघ का चिन्ह बना होता था। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया था। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान में नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में हो गई थी। मौके पर नगर महामंत्री पिंटू रौनियार, नगर उपाध्यक्ष बद्री राय, शंकर झा, अशोक राम, नगर मंत्री विकास आनंद, कुणाल कुमार, विनोद कुमार, गोपाल प्रसाद गुप्ता, युवा मोर्चा के जिला मंत्री रविशंकर ठाकुर, चंदन ठाकुर, युवा मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी सूरज कुमार मिश्रा, कला संस्कृति मंच के क्षेत्रीय प्रभारी राजू कुमार झा, दीनदयाल प्रसाद, मनोज कुमार मुन्ना, मनोज श्रीवास्तव, युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य सन्नी सर्राफ और बहुत से कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस जी का पुण्यतिथि मनाया गया। इन्हीं का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए किया था। और उनके जो है बहुत सारा गाथा है जो अपने देश के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। इसी क्रम में 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते हुए प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि अभी उनका बॉडी नहीं मिला था, लेकिन उसी दिन को मानते हुए आज हम लोगों ने सारे नगर मंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा झगरू शाह सभागार में नेताजी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम मनाया गया। धन्यवाद।
अर्पित करके हटते जाइए, दूसरे को मौका। ये बात सही है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।